बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैंने अभी व्लॉग बनाना नहीं था, लेकिन आई वाज शॉक्ड। रोज़ सुबह की तरह मैं ये कर्टन यानी कि खोल रही थी ये, और मैं जैसे ही बाहर आई और मैंने कुछ देखा, मैंने कहा हैव टू कैप्चर इट और आई वांट टू शो यू टू यू गाइस एज वेल। मतलब आप ये देखिए, यहाँ का मौसम ऐसा है लिटरली। ओह, मतलब बंदा क्या करे। अभी तो मैंने पौधे भी लगा दिए थे कि मौसम ठीक हो गया, बट यहाँ पे आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। स्नो शावर्स, या दैट्स इट। अच्छा, मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि अगले कुछ 1-2 दिनों में बहुत सर्दी पड़ने वाली है ना। वाज लाइक अच्छा चलो ठीक है, टेम्परेचर ही डाउन होगा, पर मुझे नहीं पता था कि इतना डाउन होगा कि ये हो जाएगा। तो इसको कहते हैं जी मिशिगन। कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम पे। और आई थिंक मैं और मेरे हस्बैंड 2-3 दिन पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि ये अब लास्ट सर्दी है इस सीज़न की। आई होप सो कि इसके बाद फिर मौसम बिल्कुल अच्छा होने वाला है। लेकिन इस हद तक लाइक बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर के बाद फिर ये हो जाना, यू नो, इट्स क्रेजी। और ये लास्ट टाइम भी हुआ था मेरे साथ। आई रिमेंबर व्लॉग में भी है शायद, आई थिंक सो। तो आज मैं यहाँ पर जी दूसरे फर्नीचर शॉप पे आई हूँ, और जिसको कहते हैं फर्नीचर रो। और मैं डाइनिंग वाले सेक्शन के बाहर गाड़ी खड़ी करूँगी, क्योंकि ज़्यादा पहले जाने की क्या ज़रूरत है। वही बात है ना, 4 सीटर तो इतने अच्छे होते हैं। ये देखिए जी 399 का है, बहुत ही ज़बरदस्त है। 4 सीटर है, इवन जगह भी बहुत कम ली हुई है। लेकिन सारी बात वही है कि ये जो है ना 6 सीटर पे आके हर चीज़ ख़राब हो जाती है। और ये चेयर्स कितनी खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल और इस तरह की, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। आप लोगों को बताइए आप लोग कैसी लगी। ओके, टेबल देखें जी, क्या कमाल का टेबल है। इसकी नींद का टाइम है। इसको भी मैंने फ्राइज़ लेके दी कि फ्राइज़ खाए और ताकि गाड़ी में सो जाए, भूखा ना सोए। जूम कर लेते हैं, ये देखें, वहाँ जाके देखते हैं प्राइसेस भी और सारा कुछ। चेयर्स तो काफ़ी ऊपर हैं, किसी से हेल्प मांगते हैं, क्योंकि मुझे क्या पता, कैसे पता लगेगा प्राइसेस का और हर चीज़ का। और कुछ यहाँ पे नीचे भी हैं, लेट्स सी। लेकिन इस टाइप की मुझे चाहिए नहीं, काफ़ी ऊंची है। हमारा इतना ऊंचा टेबल भी नहीं है, लाइक नॉर्मल सही है, स्टैंडर्ड साइज़ का। हाइट भी उसकी स्टैंडर्ड ही है। अभी मेरी बातचीत चल रही है, हम लोग प्राइसेस वगैरह देख रहे हैं। एक ये चेयर है जो ऊपर लगी हुई थी, उन्होंने मुझे भी दिखाई, दिस इज़ $89। और अच्छा, वहाँ पे ऊपर जो चेयर है ना, वो हम एज़ इट इज़ लेके जा सकते हैं, मतलब अभी जितनी मर्ज़ी हम पसंद करें। जो नीचे सारा सामान है वी हैव टू ऑर्डर। और जबकि आपको पता है कि मैं तो वही चीज़ लेना चाहती हूँ जो मैं अभी लेके जा सकूँ। एक ये पसंद आ रही है, और एक ये, जो कि ऑलरेडी इनके पास बहुत सारी अवेलेबल है। लाइक हम 6 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, और बाकी 3 हैं, 2 हैं, जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है। और कुछ ऐसी हैं जो हमें पसंद नहीं आए। सो देखते हैं अब क्या करें। बहुत ऊंचा इन्होंने रखा हुआ है, नीचे पड़ा होता तो हम देख लेते ज़रा इजीली। मुस्तफ़ा, मुझे एक ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। एक तो ये लेदर है, लेकिन इनके पास और कोई कलर नहीं है, ग्रीन नहीं है, और एक रेड में है। रेड में सिर्फ एक चेयर लेफ्ट है, वो उधर ऊपर पड़ी हुई है। बट अभी वो मुझे बताएगी इसकी प्राइस, और ये सोल्ड आउट तो नहीं हो गए। सो ये भी मुझे अच्छा खासा पसंद आ रहा है। तो एक ये मुझे पसंद आई है, और एक ये बहुत ही ज़बरदस्त चेयर है। लाइक दोनों हैवी वेट चेयर हैं, और जिस तरह हम लोग सोच रहे हैं कि सॉलिड चेयर्स हों, लेकिन वो वाला जो है ना, बस इसका एक ही मुझे मसला है कि मुस्तफ़ा बहुत जल्दी गंदा कर देगा। खैर इतना गंदा ये है नहीं, बस मैं वैसे ही पता नहीं क्यों वरीड हो रही हूँ। खैर डिसाइड फिर अब हम घर जाके करेंगे, और या वो लेदर वाली। तो इन तीनों में से हम लोग इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे कि कौन सी लेनी है, फिर जल्दी से आके ले लेंगे। अगर तो आपके घर में बाल्टियाँ हैं तो उसको भी एज अ डेकोर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे ये सारे एज अ डेकोर यूज़ होती हैं, तो मैंने कहा आपको बता दूँ। सो यहाँ पर जी मैंने कुछ चीज़ें होल्ड करवा ली हैं, और अब वो मैं जैसे ही अपने ससुर को दिखाऊंगी आज इंशाल्लाह। अगर वो कहते हैं यस, तो फिर कल मैं लेने आ जाऊंगी। नहीं तो वैसे ही वो 24 आवर्स तक होल्ड करेंगे, वरना वो बेच देंगे उसके बाद, अगर कोई और आ गया तो। मुस्तफ़ा आ जाओ। एक तो ये जगह जगह रोक रहा है, कभी इधर छलांग कभी उधर छलांग।
अच्छा, यहाँ पर जी मैं ले रही हूँ तबूली, मेडिटेरेनियन फूड है जो कि काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था। फलाफल, राइस, साथ में हमस और सैलड वगैरह मैंने डलवाया था। अपने लिए लिया, हस्बैंड ने सिर्फ फलाफल लिए थे और भाई के लिए मैंने कॉम्बो बनवाया था। और यहाँ पे इनका ट्रेडिशनल स्वीट भी मैंने लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हो रहे हैं जी ये टाइम है, ठीक है। और मैं निकल रही हूँ अभी घर से। मैं कल भी गई थी फर्नीचर शॉप। आई डोंट नो मैं कल वाला व्लॉग डालूंगी या नहीं, क्योंकि एक ही जगह पे दोबारा जा रही हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मैं एडिटिंग करते हुए क्या करूँगी, लेकिन अब मैं दोबारा जा रही हूँ उसी फर्नीचर शॉप, क्योंकि कल फर्नीचर रो उसका नाम है। वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी चेयर्स वगैरह मिल गई थी जो कि आप एज इट इज़ उठा के लेके जा सकते थे बगैर ऑर्डर के, जितनी मर्जी, मतलब जो वहाँ पे अवेलेबल थी, ठीक है। वो फिर मैंने जो अच्छी वाली चेयर्स थी जो कि हमें मतलब अपने घर के हिसाब से चाहिए थी, तो मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह बना के ले आई थी। मैंने सोचा कि चलो फैमिली वगैरह को दिखाएंगे, जो इनको पसंद आएगी वो हम ले लेंगे। तो वो क्या कहते हैं, अब मैं जा रही हूँ। डिसीजन एट द एंड फिर भी मैंने ही लेना है, क्योंकि सबने कहा कि अब तुम ही गई थी, तुम्हें ज़्यादा पता है कि कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है। तो अब मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि क्या लें, क्योंकि इधर मुझे मुस्तफ़ा को भी देखना है कि मुस्तफ़ा जो है ना बड़ा शरारती है, यू नो। और जो अच्छे सोफ़े थे उनके कलर ज़रा सुफियाना से बहुत ही लाइट कलर के थे, और मैं सोच रही थी कि काश कि कोई डार्क फैब्रिक होता या कुछ इस तरह का होता तो मैं वो ले लेती, ताकि वो गंदा ना होता। और अगर मैं वो वाले सोफ़े लेती हूँ तो उसके लिए फिर मुझे अलग कवर्स लेने पड़ेंगे, यू नो। सो वी आर हेयर अगेन, और आज तो बस फाइनल करना ही करना है इंशाल्लाह। टाइम भी मेरे पास कम है, 1 घंटा है, क्योंकि 1 घंटे बाद मेरे हस्बैंड घर प्रधार जाएंगे। प्रधार कुछ ऐसे ही वर्ड होता है, खैर उधर ही जाते हैं जहाँ पे काम है, यानी कि डाइनिंग सेक्शन। कल इतनी ठंड थी, हम दोनों आज इतना पैक होके आए और आज मौसम नॉर्मल है। इसको नजर ही नहीं आ रहा, इसकी कैप इतनी नीचे हुई। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मुझे इतना पसंद है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद आया हुआ है। अच्छा जी, तो हम चलते हैं उस तरफ जिस तरफ हमारा काम है। मुस्तफ़ा आ जाओ। इस लड़के के पीछे तो मुझे आवाज़ें लगानी पड़ती हैं, यहाँ मुझे तुम नज़र नहीं आओगे, किसी चीज़ के नीचे आए हुए होगे ना, फिर बैठे रहना। चलो, या दिस इज़ द वन आई वांट टू बाय, बिकॉज इस शरारती बच्चे को भी बड़ा ही सोचना पड़ता है ना कि ये ऐसे ना कर दे वैसे ना कर दे। फिर मैंने सोचा कि एट द एंड ले लेते हैं, कवर भी ले लेंगे, खैर है, देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे इस तरह की चेयर्स बहुत पसंद है पर्सनली, आई रियली लाइक इट। बट ज़्यादा देर आप इसमें बैठ नहीं सकते, पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है लाइक थोड़ा सा कुशन होना चाहिए। अभी मैं इनमें से एक निकलवाने वाली हूँ और एक ये ऊपर पड़ा हुआ है इसमें से, ठीक है। बेंच तो मैंने फाइनल कर दी, अब 4 चेयर्स लेनी है, सो लेट्स सी। मैंने सोचा कि यही ले लेते हैं, खैर कवर चढ़ा लेंगे, अब क्या करें, एक दफ़ा ही चीज़ लेनी अच्छी ले लेते हैं। It's heavy and at the same time he wants it. Because I have put a lot of stuff in my bag. You know, with the baby. I was going to say. I used to carry a crossbody bag, but now I can't. Well, exactly, and it's like they make the purses big, so it's like you just put everything in there now. Yeah. ये चेयर भी काफ़ी अच्छी है ना मुस्तफ़ा। अब इसका भी मैं पता करवा रही हूँ कि इसकी क्या प्राइस है। यू नो, इंसान जब चीज़ें ख़रीदने आता है ना, वो इतना कंफ्यूज होता है, स्पेशली जब वो अकेला हो। बिकॉज मुझे ये होता है कि उफ, मेरे हस्बैंड क्या सोच रहे होंगे, उनको कैसे लगेगा, मेरे ससुर, और जबकि वो लोग मुझे कह रहे होते हैं कि तुम अपनी मर्ज़ी से लो। और फिर जब सारा प्रेशर आपके ऊपर हो ना कि आपकी मर्ज़ी से, फिर आप कहते हो यार अच्छी चीज़ लो, अगर मैंने कोई बुरी चीज़ ले ली सब कहेंगे तुमने तो ली थी। तो इसीलिए ये चीज़ भी मैं बड़ा सोच रही होती हूँ। So I have done this chair. Yeah. तो अभी जी बस मैं पे कर रही हूँ, और आधा सामान मैं अभी लेके जाऊँगी, आधा मैं दोबारा आऊँगी वापस, बिकॉज मुझे नहीं लगता एक टूर में मेरी गाड़ी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। आई थिंक अभी मैं शायद चेयर्स ले जाऊँ या वट एवर, आई थिंक देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि दोबारा तो मुझे शायद आना ही पड़े। बहुत ज़बरदस्त डील मिल गई बिल्कुल जाते जाते, लाइक मैं ऐसे गुजर रही थी और मैंने उन चेयर्स को देखा, वो पता नहीं आपको नज़र आ, ये वाली चेयर्स, ये ठीक है। और मुझे काफ़ी लाइक ऐसे लग रहा था कि ये पता नहीं, और क्योंकि 3 पड़ी हुई थी, मुझे 4 चाहिए थी बेंच के साथ, तो मैंने कहा नहीं पूछती, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके साथ और होगी, ये मुझे लगता है काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, मे बी $350 अ चेयर, और ये वाकई एक्सपेंसिव थी। अभी मुझे ऑफ पे मिली है लिटरली। और मैंने कहा आई हैव टू ग्रैब दिस डील बिकॉज़ बहुत अच्छी ऑफ थी, और मैंने फिर 4 चेयर्स ले ली।
ओरिजिनली इट इज़ 199 अ चेयर और मुझे $100 की चेयर पड़ी है, लाइक $400 की मैंने चेयर्स ले ली 4 एंड $100 का मैंने साथ में बेंच ले लिया, ऑल टुगेदर लाइक 500 एंड समथिंग टैक्स के साथ मिला। ये देखिए जी कितना कूल डाइनिंग टेबल है ना, यहाँ पे एक स्टूल सा पड़ा हुआ है, वहाँ पे 3 चेयर्स हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा बेंच सा है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा अब वो वाला कॉन्सेप्ट चला गया कि सारी चीज़ें एक जैसी हों, जैसे यहाँ पे देखिए बेंच पड़ा हुआ है, ये 2 चेयर्स एक जैसी हैं और वो वाली चेयर जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये देखिए ज़रा। सो वो वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते थे ना सारी चीज़ें एक जैसी हों, अब तो मतलब हर चीज़ कंट्रास्ट में आ गई है और डिफरेंट आ गई है। मुस्तफ़ा किधर हो, इधर आ जाओ। ये मेरा बेंच भी आ गया है माशाल्लाह से, ये अरमान भी अल्लाह ताला ने मेरा पूरा कर दिया। मैं काफ़ी अर्से से सोच रही थी बेंच बेंच बेंच, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मुस्तफ़ा बंद करो उनकी दरवाज़ों में, नो बुरी बात। I think in this way we're gonna take all chairs together. We're gonna put one chair at the front seat. बेंच नहीं आ रहा गाड़ी में, चेयर्स आ गई हैं, अब दोबारा मुझे आना पड़ेगा। मैं सोच रही थी बेंच भी आ जाएगा तो अच्छा एक ही दफ़ा चली जाऊंगी, बट दोबारा चक्कर लगना ही है मेरा। मुस्तफ़ा बैठ के आ गई। तीसरी चेयर हमने इस तरह फिक्स की हुई, इतनी बड़ी चेयर्स है ना कि वो आ ही नहीं रही, फ्रंट पे भी नहीं आ रही हो। और अगर मैं 3 चेयर्स अभी ना लेके जाऊँ ना तो मुझे 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बेंच भी बड़ा है, चेयर्स भी बड़ी है, मेरे पास हेल्प भी नहीं है, सारे काम पर है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप कोई रस्सी शस्सी बांध दें, पाकिस्तानी जुगाड़ करते हैं तो वो कहते हैं चलो हम देखते हैं। गाड़ी ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। अब इस पागल को क्या पता कि हमने तो जान की खोली है, लेकिन चले कोई नहीं। अब ये टैं टैं सुनते हुए हम घर जाएंगे और घर मेरे हस्बैंड मोस्ट प्रोबेबली आ गए होंगे, फिर उनको मैं नाश्ता दे के ना, मैंने इनसे कहा मैं घंटे बाद आऊँगी, उनके लिए खाना शाना बना के फिर इंशाल्लाह मैं और मुस्तफ़ा दोबारा आएंगे। घर मैं आ गई हूँ, अब हस्बैंड को कॉल करती हूँ। आपको उतारना है अभी सब, ये सर आपके जी एक और अभी तो एक रहती है वहाँ पे और एक बेंच रहता है, वो लेकर आते हैं अभी इंशाल्लाह। वो मैंने कहा आपको ज़रा मिल के फिर जाएंगे हम। कैसी है चेयर? मास्क तो उतारे का, आपने हर वक्त ये मास्क पहन होता है, ये बहुत ही ज़रा एहतियात करते हैं और घर में भी आके मास्क नहीं उतारते। खैर मुझे पता है आप अभी आए हैं। कैसी है चेयर, सच बताना, लाइक सच अच्छी है? थैंक यू। क्या हो रहा है? काफी हैवी है। हाँ ना, काफी हैवी चेयर्स हैं। ये ले जल्दी से टिप दे दें हमें। टिप बस मिल जाएगी आपको, फिक्र ना करें। हाँ? मिल नहीं जाएगी, अभी कैश चलेगा, पहले निकाले भाई। आप मेरे इतने प्यारे से मियाँ हैं। इधर देखे ना, इसको देखे जरा। सर खैर है, कौन सी चॉकलेट चाहिए? तो जी अब हम दोबारा से जाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी अब मैं जा रही हूँ बैंक, क्योंकि मेरा मतलब फर्नीचर का जो स्टोर था वो इधर ही था, तो हस्बैंड ने कहा चलो तुम बैंक से भी हो आना। पहले वो कह रहे थे तुम कहते हो तो मैं भी आ जाता हूँ, मैंने कहा नहीं आप रेस्ट करें, थके में आए हैं। तो वो सोने लग चले गए और मैं ये काम करने आ गई, क्योंकि मुस्तफ़ा ने तो वैसे भी सोना नहीं था, तो मैंने कहा चलो हम ये काम कर लें। मैंने वैसे भी बाहर तो आना ही, यहाँ तो फर्नीचर रहता है। यहाँ पे जगह खाली है तो मैंने कहा गाड़ी मोड़ के इधर आ जाते हैं। तो यहाँ से हो गए हम डन, अब चलते हैं बचा कुछ फर्नीचर लेने के लिए। यस, he was eating a lollipop and he just slept while eating it, I think so. So अभी मैं वेट कर रही हूँ। दोबारा से मैंने उनसे कहा है क्योंकि मुस्तफ़ा सो रहा है, सो आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर। उसको मैं लेके नहीं आई, मैंने कहा बस जल्दी से ये लोग आएँ, कोई
बंदा और जो रिमेनिंग चीज़ें वो जल्दी जल्दी मेरी गाड़ी में रखें एंड मैं जाऊँ। आई एम गुड टू गो। तो ये बेंच अभी मैंने रखवाया है, ये इधर ही पड़ा हुआ था और दूसरा चेयर जो है ना वो मुझे एट द बैक ऑफ द स्टोर जाना पड़ेगा, वहाँ से लेके वो इधर ही ले आया। लेट मी ओपन माई डिग्गी डिग्गी तो चेयर भी इन्होंने इधर ही रख दी, वो उनको लग रहा था कि शायद वो उन्होंने बैक साइड पे भेज दिया जबकि वो बंदा ले आया था। सो आई एम गुड टू गो नाउ। सो ये देखें जी, चारों चेयर्स, 3 तो पहले मेरे हस्बैंड ने निकाली थी, एक अभी मैंने निकाली, बेंच अभी मैंने निकाला, मुस्तफ़ा भी सो गया, हस्बैंड भी सो रहे हैं, मैं रेस्ट करूँगी अब। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने 1-2 चीज़ें मेरे माइंड में डाल दी कि ये चेयर्स बड़ी अच्छी हैं, तो इनको हम दूसरे डाइनिंग टेबल के साथ रख देते हैं, जो हमारे गेस्ट्स वाला डाइनिंग टेबल है। वो जो ब्लू चेयर्स जो मैं लाई थी उसके साथ कंट्रास्ट करके, एंड तुम उधर चेक करो कि वहाँ पे कैसी लग रही हैं, क्योंकि बहुत प्यारी चेयर्स हैं, वो वाली हम इधर ले आते, यू नो। तो फिर मैंने कहा आइडिया तो ये भी बुरा नहीं है, लेट्स सी। अब मैं वही कह रही हूँ कि बहुत काम है, फ़िलहाल अभी मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं शुरू हो जाऊँगी कि ये इधर डाइनिंग टेबल के साथ रखना है या उधर, क्योंकि अगर मैंने इधर वाले डाइनिंग टेबल के साथ रखना है तो ये ब्राउन है। खैर ये 2 चेयर अभी मैं इधर इसलिए नहीं दिखा रही, काफ़ी गंद पड़ा हुआ है। और आपने इसकी लेग्स देखी हैं, इसकी लेग्स ये ब्राउन ब्राउन है, तो या तो मुझे इनकी लेग्स चेंज करनी पड़ेंगी, ब्राउन करनी पड़ेगी, या फिर मुझे ये वाला जो मेरा प्रीवियस डाइनिंग टेबल है उसको ग्रे करना पड़ेगा। खैर बहुत सारी चीज़ें वो भी डिसाइड करनी है। आप लोगों को मैं सारा कुछ करके दिखाऊंगी, या बल्कि अगले व्लॉग में एक एक चीज़ दिखाऊंगी। आज के लिए व्लॉग इतना ही, अगला व्लॉग लाजमी देखना है कि मैंने क्या किया इनके साथ। बहुत थक गई हूँ सच में। तो खैर दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट एंड लाइक करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर आऊँगी एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।